बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम एक्टिव पैसिव वॉइस कर रहे थे इससे पिछली वीडियो क्लासेस में, और आज हम एक्टिव से पैसिव में जब जाएंगे वो नेगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे कि नेगेटिव एक्टिव वॉइस को नेगेटिव पैसिव वॉइस में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले हमें ये रूल अपने नजर में रखना होगा कि डू नॉट और डज नॉट प्रेजेंट सिंपल टेंस में या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव के लिए डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो डू नॉट और डज नॉट है, जब आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके या तो इज नॉट में कन्वर्ट होगा या एम नॉट में आएगा या फिर आर नॉट में तब्दील हो जाएगा पैसिव वॉइस में। उसकी वजह यह है कि जो हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है प्रेजेंट सिंपल टेंस का, उसमें हेल्पिंग वर्ब मौजूद नहीं होता, तो उसको नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सेंटेंस है प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव सेंटेंस है, आई डू नॉट वॉच मैच, मैं मैच नहीं देखता हूं। ये हमारा एक्टिव वॉइस है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो आप ये देखिए कि ये आई जो है ये हमारा सब्जेक्ट है, डू नॉट हमारे पास ये इस वक्त यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आया है, वॉच हमारा वर्ब है और मैच पर काम हो रहा है, मैच हमारा ऑब्जेक्ट है। यानी आई इसका परफॉर्मर हो गया। क्या परफॉर्म हो रहा है? देखा जा रहा है, मैच देखा जा रहा है। और जो मैच है ये इसका रिसीवर हो गया कि वॉच किया जा रहा है मैच। अब जब आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वही होगा कि जो आपका ऑब्जेक्ट है इस वक्त वो सेंटेंस के शुरू में आ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा मैच। ठीक, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और उससे पहले देखिए क्या लिखा है, डू नॉट। तो डू नॉट या डज नॉट को हम कन्वर्ट करते हैं इज नॉट, एम नॉट या आर नॉट में। मैच हमारा सिंगुलर है तो एम नॉट या आर नॉट नहीं आएगा, इसके साथ आएगा इज नॉट। मैच इज नॉट। ठीक, और जैसे मैंने आपको बताया था पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वॉच जो है अपनी थर्ड फॉर्म में आ जाएगा वॉच्ड। मैच इज नॉट वॉच्ड, वाई का इजाफा हम अपने पास से करेंगे और ये जो प्रोनाउन है आई ये अपनी थर्ड फॉर्म में चला जाएगा मी में, आई माई मी। तो पैसिव हो गया मैच इज नॉट वॉच्ड बाय मी। सेकंड सेंटेंस पर आ जाइए, वी डू नॉट इनवाइट हिम, हम उसको दावत नहीं देते हैं। यहां पर भी आप ये देखिए हम काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट हो गया, डू नॉट ये हमारा हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आ गया, इनवाइट ये हमारा वर्ब है और उसको दावत देने की बात हो रही है तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। वही काम करेंगे, ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के शुरू में लाएंगे। जैसे पिछली वीडियो क्लास में मैंने कहा था कि जब ऑब्जेक्ट आपका प्रोनाउन हो तो जब वो सब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है तो अपनी फर्स्ट फॉर्म में आता है, हिम अपनी फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा और हो जाएगा ही। इससे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में उससे पहले डू नॉट लगा हुआ, फिर वही ऑप्शन में जाएंगे इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट के। ही चूंकि सिंगुलर है तो इसके साथ आएगा इज नॉट, ही इज नॉट। पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ये जो आपका वर्ब है ये अपनी थर्ड फॉर्म में आ जाएगा, ही इज नॉट इनवाइटेड, बाय का इजाफा हम खुद करेंगे और वी जो है जब ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा तो ये थर्ड फॉर्म में आएगा, वी आर अस। तो वी डू नॉट इनवाइट हिम, ही इज नॉट इनवाइटेड बाय अस, ये हमारा पैसिव वॉइस हो गया। तीसरा सेंटेंस हमारे पास डज नॉट का, ही डज नॉट कॉल मी, वो मुझे नहीं बुलाता है, ये एक्टिव वॉइस है। इसको जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे आगे देखिए ये फिर से हमारा सब्जेक्ट आ गया। अब डज नॉट हमारा हेल्पिंग वर्ब है, डू नॉट के बजाय कॉल हमारा वर्ब है और मी हमारा ऑब्जेक्ट है क्योंकि हम पर काम किया जा रहा है। ये ऑब्जेक्ट दोबारा हम सेंटेंस के शुरू में जाएंगे, जब मी वापस आएगा तो ये आई में कन्वर्ट हो जाएगा अपनी फर्स्ट फॉर्म में। तो डज नॉट है वही ऑप्शन में आएंगे, आई के साथ क्या आएगा, एम नॉट आएगा हमारे पास, आई एम नॉट। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म बनेगी, आई एम नॉट कॉल्ड, CALLED, आई एम नॉट कॉल्ड, वाई का इजाफा आप करेंगे और ही जब ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा तो ये अपनी थर्ड फॉर्म में आ जाएगा, आई एम नॉट कॉल्ड बाय हिम, ही इज हिम, ये बन जाएगा
him. तो he does not call me, I am not called by him. ये इसका पैसिव वॉइस हो गया। और लास्ट सेंटेंस हमारे पास है she does not iron the clothes. वो कपड़ों को इस्त्री नहीं करती है। इसमें भी आपके पास she सब्जेक्ट आ गया, does not आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया, iron आपका वर्ब आ गया, the clothes पर काम आ रहा है, हो रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। Once again we will bring object of the sentence at the beginning of the sentence. The clothes वापस आ जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए डज नॉट का इस्तेमाल है, ऑप्शन में जाइए, इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, क्योंकि क्लोज हमारे प्लूरल सेंटेंस में आ रहे हैं, ये जमा की सूरत में है, तो इसके साथ आएगा आर नॉट। द क्लोथ्स आर नॉट। आयरन की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, वर्ब है हमारा आयरन, और बाय का इजाफा करेंगे, और शी प्रोनाउन है, जब लास्ट में जाएगा अपनी थर्ड फॉर्म में चलाएगा, ये हो जाएगा हर। तो ये शी डज नॉट आयरन द क्लोथ्स एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस हो जाएगा द क्लोथ्स आर नॉट आयरन बाय हर। ये हमारे एक्टिव से पैसिव हो गए। और आखिर में एक बात फिर बता दूं कि वो तमाम हमारे सेंटेंस है जिसमें परफॉर्मर नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं होता, काम करने वाला नहीं होता, उसको हम हमेशा पैसिव वॉइस में बोलते हैं। मिसाल के तौर पर उसको दावत नहीं दी गई या उसको दावत नहीं दी जाती है, he is not invited, ठीक है, जैसे अभी देखिए he is not invited का कितना होगा। और इसी तरह से अगर क्या कहा जाए कि कपड़े आयरन नहीं होते हैं, कपड़े इस्त्री नहीं होते हैं, तो the clothes are not ironed। अगर इससे कितना जुमला हो के कपड़े इस्त्री नहीं किए जाते हैं और कौन नहीं करता ये हमें नहीं मालूम, तो ये पैसिव वॉइस में बनेगा।